तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, 21 मार्च होने वाला कक्षा 10 का विज्ञान विषय का पेपर लेकर आ चुका हूं। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में इसी प्रकार से देखने को मिलेगा जैसा कि आज मैं यहां से आपको बताऊंगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 का विज्ञान विषय का पेपर आपसे परीक्षाओं में किस प्रकार का पूछा जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे द्वारा यहाँ से आपको A to Z पूरा का पूरा पेपर फुल सॉल्यूशन के साथ में बताया जाएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे से देख लिया तो। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा का पूरा पेपर परीक्षा में किस प्रकार से पूछा जाएगा। A to Z पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहाँ से इस वीडियो को बिल्कुल अच्छे से देख कर जाना ताकि आपको पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा, इस प्रकार का पेपर होगा। ये यहाँ पर आपको निर्देश दिए गए, इनको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना और पूरा का पूरा पेपर समझ लेना। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा का पूरा पेपर परीक्षाओं में किस प्रकार का आएगा और आपको अपनी परीक्षाओं में इसके आंसर किस प्रकार से लिखकर आने होंगे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन लिखा है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो देखो अभिकारक कहलाते हैं। और उपरोक्त अभिक्रिया का प्रकार है तो देखो विस्थापन अभिक्रिया होगी। यहाँ से आपको विस्थापन अभिक्रिया लिख लेना है। और उसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से मास्टर ग्रंथि है। तो देखो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है तो देखो आयनों का आदान प्रदान होता है। आयोडीन के हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है तो देखो थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। और अब अगला क्वेश्चन, मानव में जैव प्रक्रियाओं का नियंत्रण और नियमन होता है तो देखो तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा होता है। और उसके बाद में देखो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। एक एक क्वेश्चन के आंसर को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने बता दिए। रिक्त स्थान पूर्ति को यहाँ से देख लो। रिक्त स्थान आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछे जाएंगे। कार्बन की सबसे भारी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और सिरकी में पाए जाने वाले अम्ल का नाम एसिटिक अम्ल होगा। लोहे के बर्तनों को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। और वह सूची जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है सक्रियता श्रेणी कहलाती है। और अब अगला क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम बेकिंग सोडा है। यहाँ पर आपको बेकिंग सोडा लिखना होगा। और सरलतम हाइड्रोकार्बन है तो देखो मीथेन है, यहाँ से आपको मीथेन लिखना होगा। इस प्रकार से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लो। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा, अब आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। सत्य सत्य पूछे गए हैं। पुरुषों में XX लिंग गुण सूत्र होते हैं, असत्य होगा। उत्तर लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं, असत्य होगा। फूल पुष्प का नर जनन अंग पुंकेसर है, सत्य होगा। मनुष्य के शरीर में शुक्राणु का निर्माण वर्ण में होता है, ये भी सत्य होगा। और जो गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचारित नहीं होते हैं वे अनुवांशिक गुण कहलाते हैं, असत्य होगा। अब प्रकाश का किसी की सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटना अपवर्तन कहलाता, असत्य होगा। इस प्रकार से इन क्वेश्चन के आंसर को देख लो आप लोग। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग जोड़ी को देख लेना। 80 dB की जोड़ी मिल जाएगी ध्वनि प्रदूषण से। और 180 की जोड़ी दो नेत्रों का क्षैतिज दृष्टिकोण से। और अजैव घटक की जोड़ी वायु मृदा जल से। और 25 सेंटीमीटर की जोड़ी का प्यारे विद्यार्थियों मिलान होगा आपका। देखो इसकी जोड़ी का मिलान होगा 25 सेंटीमीटर का। देखो नेत्र की सुस्पष्टतम अल्पतम दूरी, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, परपोषी की जोड़ी मानव से हो जाएगा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, निकट दृष्टि दोष। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसकी जोड़ी का मिलान आपको किससे करना होगा। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसकी जोड़ी का मिलान आपको कर लेना होगा इससे। देखो यहाँ से जो दे रखा है ना, निकट दृष्टि दोष 6 नंबर का, इसकी जोड़ी के मिलान आपको इससे करना होगा अवतल लेंस से। इस प्रकार से आप लोग जोड़ी के मिलान को कंप्लीट कर लेना। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को आंसर को देखते हैं। देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखे हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको देने। पहला क्वेश्चन, जीव के शरीर में पानी का अवशोषण कहाँ होता है। तो देखो बड़ी आंत में होता है। मोटर की बैटरी से बहने वाली धारा कौन सी है। तो देखो रासायनिक धारा है। विद्युत शक्ति का मात्रक तो देखो वाट होगा। यकृत से निकलने वाले रस का नाम पित्तरस होगा। मनुष्य के शरीर में संवेदन का माध्यम तो देखो रक्त होगा। और चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति का पता लगाने वाली युक्ति का नाम तो देखो चुंबकीय सुई है। यहाँ से आपको इन क्वेश्चन के आंसर इस प्रकार से लिख लेने। A to Z सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन के आंसर को मैं आपको बताता हूँ। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। अब चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ। प्रबल अम्ल को 2 उदाहरण से समझाइए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रबल अम्ल को यहाँ से आपको समझाना है। और प्रबल क्षार के 2 उदाहरण यहाँ से देख लीजिएगा, ये भी बता दिया।
और अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है क्यों? इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। अगले क्वेश्चन का आंसर आपको ये दिया गया, इसको भी देख लीजिएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 8 जो दिया गया है, हाइड्रोकार्बन को उदाहरण से समझाइए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लेना। विषम परमाणु को यहाँ से आपको समझा देना, ये भी बता दिया मैंने आपको। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 9 को देख लीजिएगा। मीथेन की संरचना आपको बनानी है। तो देखो मीथेन की संरचना यहाँ से आप लोग इस प्रकार से देख लो, ये भी बता दिया मैंने आपको। एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को यहाँ से देख लीजिएगा। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 को यहाँ से देख लो, ये भी बता दिया मैंने आपको। इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 जो पूछा, हरे पौधों में होने वाले प्रकाश संश्लेषण को। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। और अब अगला क्वेश्चन ये लिखा है, मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम होता है। इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेना और अच्छे से याद करके जाना। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 11, प्रभावी लक्षणों को परिभाषित कीजिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रभावी लक्षणों को परिभाषित इस प्रकार से करना है। अप्रभावी लक्षणों को परिभाषित आपको इस प्रकार से करना है। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, मानव में संतान का लिंग किस पर निर्भर करता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। और मेंडल के प्रयोग के लिए तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख कर जाना आप लोग अच्छे से। और प्रश्न नंबर 13 को यहाँ से देख लेना। डायोप्टर को परिभाषित करना है। इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर यहाँ से देख लीजिएगा, पूरा का पूरा बता दिया मैंने आपको। और मानव नेत्र में पाए जाने वाले किन्हीं 4 नेत्र दोषों के नाम लिखिए। तो देखो इन क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लेना। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थी, प्रश्न नंबर 15 का उत्तर ये दिया गया है, इसको याद करके जाना आप लोग अच्छे से। पूरा का पूरा मैं यहाँ तक का आपको बता चुका हूँ। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में देखो इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 पूछा है, ये वाले क्वेश्चन का आंसर अपन ने ऑलरेडी देख लिए। 15 का उत्तर भी अपन ने देख लिया। और इसके बाद में देखो 16वां जो क्वेश्चन पूछा गया था, 16वें क्वेश्चन का आंसर आपको ये दे रखा है, इसको भी देख लीजिएगा और पूरा याद कर लेना। अजैव निम्नकर्णीय प्रदूषकों के कौन से है, तो इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लीजिएगा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। 17वां क्वेश्चन जो पूछा गया ना, 17वें क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख कर जाना। ये बिल्कुल पूरा का पूरा आंसर बता दिया मैंने आपको। अगले क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देख कर जाना, ये भी बता दिया मैंने आपको। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 18 को पढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन, धातु व धातु में भौतिक गुण धर्म के आधार पर अंतर आपको बताना है। इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लेना, ये भी बता दिया मैंने आपको। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा, धातु व धातु में रासायनिक गुण धर्म के आधार पर अंतर बताना है। इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख कर जाना। प्रश्न नंबर 19 का उत्तर आपको ये दे रखा है, इसको भी देख कर जाना। और जिबरेलिन के कार्य आपको ये भी देख कर जाना है, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, साइटोकाइनिन के कार्य यहाँ से देख लेना और इसको याद करके जाना अच्छे से। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। आगे के सभी क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा, प्रतिरोध का मात्रक आपको बताना है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छे से समझ में जरूर आ गए होंगे। उसके बाद में देखो प्रतिरोध की मात्रा को यहाँ से देख लेना। अगले क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, इसको देख ले अच्छे से। और उसके बाद वाले क्वेश्चन के आंसर ये दे रखे हैं, इनको देख ले और अच्छे से याद करके जाना। और संयोजकता और वियोजन अभिक्रिया में अंतर आपको बताना है। इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख कर जाना। उसके बाद में देखो विस्थापन अभिक्रिया में अंतर आपको देख कर जाना है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। और उसके बाद में देखो मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र आपको बनाना है, इसको भी देख लीजिएगा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, रंध्र खुले और बंद का नामांकित चित्र बनाना, इसको भी देख लेना। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 23 के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना, ये भी बता दिया मैंने आपको। 100% आपके पेपर में आने वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ। सुनीता स्कूटर पर जा रही, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लेना, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों, पूरा का पूरा पेपर का सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। इस प्रकार की आपको 4 सेट पेपर बताए जाएंगे। चारों सेट को अगर आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया ना, पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षाओं में उसी में से बनकर आएगा। एक भी क्वेश्चन आपका उसमें से बाहर नहीं जाएगा। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।